जय हिंद एस्पिरेंट्स, दिस इज अहीर एंड वेलकम यू बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। 2 हफ्ते से भी ज़्यादा बीत चुके हुए हैं। इसराइल और गाज़ा के बीच जो टेंशन्स हैं वो उसी तरीके से जारी हैं यहाँ पर। लेकिन इसी बीच प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स दैट इज जो बाइडन ने एक सरप्राइजिंग सा स्टेटमेंट कहा। उन्हें ये लग रहा है कि अभी जो रिसेंटली हमस ने अटैक किया हुआ था इसराइल पर, वो दरअसल इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की अनाउंसमेंट की वजह से। अगर आपको याद हो तो सितंबर के महीने में इंडिया ने G20 होस्ट किया हुआ था और वहां पर यह एम्बिशियस सा प्रोजेक्ट अनाउंस किया जा चुका हुआ था और कई सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट के हिसाब से ये चाइना के वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव का एक अल्टरनेटिव की तरह भी देखा जा रहा था। तो क्या है इसके पीछे की वजह, क्यों जो बाइडन को लग रहा है कि बिकॉज ऑफ दैट अनाउंसमेंट ओनली हमस ने अटैक किया, उन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो रिसेंटली न्यूज चैनल में छाया हुआ था कि प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स जो बाइडन ने यह कहा कि वो पूरी तरीके से कन्विंस है कि वन ऑफ द मेजर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन जिसके लिए हमस ने इजराइल पर अटैक किया वो रिसेंटली जो अनाउंस किया गया इकोनॉमिक कॉरिडोर था। G20 न्यू दिल्ली जब समिट हुआ तो वहां पर इंडिया की लीडरशिप में एक कनेक्टिविटी कॉरिडोर जो है इकोनॉमिक कॉरिडोर अनाउंस किया गया था, जिसे हमने इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का नाम दिया। अब ये इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट से होते हुए गल्फ नेशंस और गल्फ नेशन से होते हुए यूरोप तक पहुंचने की कोशिश करता है। पूरी तरीके से रेल, रोड और वाटर की कनेक्टिविटी की बात यहाँ पर की जा रही है। अब यह स्टेटमेंट बाइडन जी ने उस वक्त किया जब ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज वहां पर आए हुए थे विजिट के लिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीचों बीच उन्होंने ये कमेंट किया हुआ था। अब प्रूफ इसका क्या है वो खुद जो बाइडन साहब के पास भी नहीं है। उन्होंने कहा कि उनका ये बेसिक इंस्टिंक्ट है, यानी कि उन्हें लग रहा है कि बिकॉज ऑफ हो सकता है कि प्रोबेबल रीजन कि इस तरीके का एक इंटीग्रेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो नो डाउट इसराइल और पैलेस्टीन का भी इंटीग्रेशन इससे ही होगा। सो बिकॉज ऑफ दैट हम शायद नाराज है कि इस तरीके का एक कॉरिडोर की बात यहाँ पर की जा रही है। सो बिकॉज ऑफ दैट वो अटैक किए हुए होंगे, लेकिन इसका कोई भी प्रूफ प्रेसिडेंट के पास नहीं है। अब देखिए, दरअसल एक हफ्ते में दूसरी बार था जब इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का जिक्र किया हो और साथ ही साथ उसे एक पोटेंशियल थ्रेट की तरह बताया, यानी कि टेररिस्ट अटैक जिसके लिए कर रहे हैं, पॉसिबल सा रीजन उसके लिए बताया जा रहा है। अब देखिए, इस इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में हमने ऑलरेडी वीडियोस बनाए हुए हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर भी अवेलेबल है। तो ये इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो एक चाइना बेल्ट रोड इनिशिएटिव का एक ऑल्टरनेटिव की तरह देख रहा है और जॉइंटली इसे यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया, सऊदी अरेबिया, यूएई, फ्रांस, जर्मनी और इटली के लीडर्स अलॉन्ग विद यूरोपियन यूनियन वालों ने मिलकर अनाउंस किया G20 समिट के साइडलाइंस पर, जो कि न्यू दिल्ली में हुआ। अब इस कॉरिडोर की यहाँ पर अगर आप पिक्चर देखेंगे तो इंडिया से होते हुए ये पूरी तरीके से यूरोप तक पहुंचने की कोशिश करता है। अब यहाँ पर इस कॉरिडोर के 2 मेजर पार्ट हैं। ईस्टर्न इकोनॉमिक कॉरिडोर आप यहाँ पर देख सकते हैं और ये नॉर्थर्न कॉरिडोर यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ईस्टर्न कॉरिडोर जो है वो इंडिया को गल्फ कंट्रीज से जोड़ेगा और वेस्टर्न या फिर नॉर्थर्न जो कॉरिडोर है वो गल्फ कंट्रीज को यूरोपियन कंट्रीज से जोड़ने की कोशिश करेगा। तो ये बहुत ही एम्बिशियस सा प्रोजेक्ट माना जा रहा है और सभी कंट्रीज जो बहुत ही उतावले हैं जो जहां कहीं से भी ये कॉरिडोर गुजरेगा। अब साथ ही साथ उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बाइडन जी ने ये भी कहा कि कपल ऑफ वीक से वो पूरी तरीके से बिजी हैं, कई सारे लीडर्स के साथ भी उन्होंने बातचीत की हुई है जो मिडिल ईस्टर्न रीजन में है। इजिप्ट के प्रेसिडेंट LCC साहब से भी उनकी बात हुई है, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास जी के साथ भी उनकी बात हुई है, सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ भी उनकी बात हुई है, जॉर्डन किंग के साथ भी उनकी बात हुई है। तो उन्होंने यही बात कही कि पर्पस हमारा यही है कि पीस यहाँ पर प्रिवेल हो जाए और साथ ही साथ उन्होंने ये भी आशा जताई कि इजराइल का ग्रेटर इंटीग्रेशन यहाँ पर बाकी के पार्ट्स के साथ भी होगा, मिडिल ईस्टर्न पार्ट्स के साथ, और वहां पर पैलेस्टीनियन पीपल का भी फ्यूचर हम ध्यान में रखकर ही कोई भी काम जो करेंगे उस पर आगे बढ़ेंगे। तो ये 3 चंद बातें आपको इस वीडियो में जाननी थी। वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी को एक बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा। वी आल्सो प्रोवाइड यू कोर्सेज लाइक NDA, CDS, AFCAT and Warrior. Return is a code which you should use so that you get 10% discount. Meet you next time. Until then, stay healthy, stay safe. Thank you for watching my lecture. जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, NDA, CDS, AFCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।